Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Talha Hashmi and you are watching my YouTube channel. Dear students, today I am going to discuss a very important topic of organic chemistry, and that topic is alkane. Today we will study what is alkane and how alkanes can be prepared by different methods. So students, two or three things about the lecture are very important. In this lecture, I have not only discussed the theory of our book, but I will also discuss all those important MCQs which are asking actually in our MDCAT, ECAT, NUMS examinations. So I am preparing these lecture exclusively both point of views, for the theoretical point of view and for entrance test preparation point of view. So students, lecture के आगे जैसे जैसे चलता जाएगा, साथ साथ मैं पॉइंट्स जो हैं वो बुलेट्स की फॉर्म में आपको जो है वो लिखता जाऊंगा। यहाँ पर आपने उनको अपने पास कलेक्ट करते जाना है। और स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक जैसे मैंने पहले बताया वो क्या है, हमने कहा द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्चुअली अल्केन्स। सो अल्केन्स को जब हम सुनते हैं, अल्केन का नाम जब हमारे सामने आता है, हम कहते हैं कि कुछ 5 से 6 बातें वो फौरन हमारे माइंड में आ जाती हैं। और वो बातें क्या हैं स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा, आप भी गौर कीजिएगा और इन बातों को जरा फॉलो कीजिएगा और इन बातों को अपने पास सेव कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, जो पहली बात हमारे पास बातें हमें माइंड में आती हैं, हमें ये पता चलता है कि जो अल्केन है क्या है वो। आपने कहा सर जो अल्केन है वो क्या है, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या होता है कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है जो पहली पॉइंट हमें अल्केन के बारे में पता चलता है वो ये है कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट हमारे पास हमें सामने आता है, पता चलता है, वो स्टूडेंट्स ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम ये कहते हैं कि इन अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैराफिन्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? Paraffins means least reactive. It means if they are least reactive, then one things come in our mind further. Then what will be that it is a more stable compounds. It means that they are less reactive and more stable compounds. हमने कहा कि क्या वजह होगी ये दो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने की, तो बेटा पता चलता है कि इनमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और इस स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये पैराफिन्स भी बन जाते हैं और ये मोर स्टेबल भी बन जाते हैं। तो ये दो बातें हमने, 3 बातें हमारे पास, 3 पॉइंट्स आ गए जो आपने अपने माइंड में रखे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम मजीद आगे चलते हैं, मजीद देखने की कोशिश करते हैं कि मजीद हम अल्केन को और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अल्केन के हवाले से हमारे माइंड में आनी चाहिए। तो स्टूडेंट मजीद 3 से 4 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, आप जरा तवज्जो कीजिएगा और ये 3 से 4 बातों को भी जरा माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम जब अल्केन के मुतल्लिक मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट हमें पता चलता है कि इसमें जितने भी अल्केन्स होते हैं, इन अल्केन द एवरी कार्बन एटम इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें तो हम कहते हैं कि जो अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, that is actually methane. The first member is methane and methane जो है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, ये मार्शी एरिया से मिलती है। इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एमसीक्यू भी है कि ये मार्श गैस भी कहलाती है। यानी कि आपसे ये ऑप्शन में आ सकता है which of the following is the marsh gas। तो ये हमारे पास एनुअल एग्जाम्स में आ भी चुका है कि which of the following is the marsh gas, और हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब जब हम इनको हम कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स के अंदर जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फार्मूला होता है और अल्केन की होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फार्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है CnH2n+2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये इसका जनरल फार्मूला है जो आपने माइंड में रखना है। इसका मतलब है हमें जो बातें पता चली वो ये है कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है
हम मीथेन को मार्च गैस कहते हैं, इस फैमिली का पहला मेंबर है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम मजीद बात को लेकर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरेस्ट के वाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें जनरली जो मैकेनिज्म अडॉप्ट होता है इनके रिएक्शंस में स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है। आप जानते हैं कि जो अल्केन्स हैं ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्केन आर एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी बात माइंड में रखिए कि अल्केन जो रिएक्शन बेटा देते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेटा मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट को आपने लिस्ट कर लेना है और इन 4 पॉइंट्स को आपने अपने पास सेव कर लेना है। जब भी अल्केन का तारुफ आपको कोई करवाए आपने ये बातें लाजमी बतानी है और ये बातें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। हमारा जो आज का मेन फोकस है, आज का मेन पर्पस ऑफ डिस्कशन है, उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो मेरा मेन फोकस है, मेन पर्पस फॉर द डिस्कशन है, वो क्या है, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया वो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिपेयर, हम स्टडी करना चाहते हैं प्रिपरेशन किसकी स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन के हवाले से डिफरेंट जो मेथड्स यूज होते हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स मैं आपके सामने मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन रखता जाऊंगा। आपने इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास सेव करते जाना है, इंपॉर्टेंट बुलेट्स अपने पास सेव करते जानी है और गौर से मेरी बात को फॉलो करना है। आगे चल के जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे इंट्रेंस टेस्ट के वाले से एमसीक्यूज में साथ साथ बताता जा रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने बताया कि अल्केन में जनरल रिएक्शन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन में हमें ये पूछा जा सकता है कि मीथेन जो है उसे या मार्च गैस किसे कहते हैं, तो आपको ये भी मैंने बता दिया। तो अल्केन की प्रिपरेशन के मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है उसको आप जानते हैं कि दैट इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोजिनेशन। किसकी बेटा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बेटा हमारे पास जो पहला हमारा मेथड है दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो अब सबसे पहली जो बात है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपके सामने पॉइंट रखूंगा, वो ये है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है और फिर हाइड्रोजिनेशन करवानी किसकी है। आपने कहा सर हाइड्रोजिनेशन करवानी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से जब मैं बात करता हूं तो 2 हाइड्रोकार्बन्स हमारे सामने आते हैं। वो कौन कौन से, हमने कहा कि पहला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम स्टडी कर रहे होते हैं या पहले हमारे माइंड में फौरन आता है वो क्या है, वो अल्काइन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या पाया जाता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें हम अल्काइन्स कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो स्टूडेंट्स क्या है, वो डबल बॉन्ड रखता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो अल्कीन्स हैं। और इनमें हमने ऐड क्या करना है बेटा, इनकी हाइड्रोजिनेशन करनी है। हाइड्रोजिनेशन से मुराद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किस में करना चाहते हैं आप, अल्काइन में भी कर सकते हैं और किस में करना चाहते हैं आप, अल्कीन में भी कर सकते हैं। तो इससे बनेगा क्या, इससे हासिल क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको इससे हासिल होगा अल्केन। और अल्केन क्या है, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपने बड़े तवज्जो से इन पॉइंट्स को जरा फॉलो करना है। स्टूडेंट्स इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक नाम है, एक और भी नाम है, हम इसे कहते हैं साइबर्स सैंडर्स रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली ये रिएक्शन पुट फॉरवर्ड किया, साइबर्स, और दूसरा स्टूडेंट्स सैंडर्स रिएक्शन। ये हमारे एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज साइबर्स सैंडर रिएक्शन, तो ये आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स। इसमें हमने करना क्या है, ये किस तरह का रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये एडिशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन भी है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली है क्या। तो
स्टूडेंट्स हमने बात की, हमने ये कहा कि बेटा हमारे पास जो है हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा क्या है? जैसे मेरे पास ये इथाइन है, इस इथाइन में आपके सामने कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा बेटा? हाइड्रोजन विल बी एडेड। और इसमें मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा है? दैट इज निकल। एंड द निकल कैटलिस्ट इज एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास फेवरेबली वर्क करता है और हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स? H2C डबल बॉन्ड CH2। और ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस वाज इथाइन and it was containing carbon carbon triple bond, and what we have prepared ethene. So this is not our destination. We won't prepare ethene, but we want to prepare ethane, and ethane is a saturated hydrocarbon, students. So this is called the partial hydrogenation. Partial hydrogenation means that only triple bond is reduced to double bond. But now what we have to do, we will further pursue this reaction, and H2C or ethene will again subjected to hydrogenation, and what will happen? Again hydrogen will be added, and when the hydrogen will be added this time in the presence of nickel catalyst at 200 to 300 degree centigrade temperature, what will be formed? What will be obtained in this reaction? We will obtain our desired product, and that desired product is, you know, that is ethane. So this is called as a complete hydrogenation reaction. That is basically called as Sieberts-Sandel reaction, and it is also known as the complete hydrogenation reactions. I hope you are understanding what I am saying. So ये बेटा हमारे पास जो है इसे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन भी कहा, हमने इसे रिडक्शन भी कहा, हमने इसे साइबर-सैंडल रिएक्शन भी कहा, हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा। और इसमें कैटलिस्ट के हवाले से, अब जैसे मैंने पहले बताया, मैं एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से एक टेबल बनाऊंगा, आपने उस टेबल को बड़े गौर से तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एंट्री टेस्ट के लिए ये काम आएगा आपको। बेटा हाइड्रोजनेशन के लिए हम मुख्तलिफ कैटलिस्ट यूज करते हैं और उन कैटलिस्ट के लिए डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं। मसलन बेटा हमारे पास यहाँ पर प्लाटिनम या प्लाडियम कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, प्लाटिनम प्लाडियम कैटलिस्ट, इनका मिक्सचर भी यूज करते हैं बाद औकात। और इनका जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, इसे हम अपने पास लिख लीजिए, इसे हम कहते हैं एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजनेशन में पहले यूज किया, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसे एडम्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। और इस कैटलिस्ट में जो रिएक्शन है वो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो रिएक्शन स्टूडेंट्स हम जाने अगर और बात करें वो रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास एक कैटलिस्ट जो भी हमने यूज किया वो सिंपली निकल है, और निकल में आपको पता है कि कंडीशन कितनी है, वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन है टेम्परेचर की। और स्टूडेंट ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये जो कैटलिस्ट है निकल कैटलिस्ट, ये एक्चुअली कॉस्टली नहीं होता, बड़ा आप कह लेंगे चीप कैटलिस्ट है, और इसको प्रेफर करते हैं। कैसे क्या प्रेफर करते हैं? टू यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। जब भी हमने इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन करवानी होगी, हम क्या करेंगे? इन इंडस्ट्री वी विल प्रेफर द हाइड्रोजनेशन, एंड दैट हाइड्रोजनेशन विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम ये हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। और ये जो एडम्स कैटलिस्ट है, ये स्टूडेंट्स आप ये कह लीजिए कि ये लेबोरेटरी मेथड में यूज होता है, लैब में ज्यादा हम इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली भी है, और कॉस्टली होने के साथ साथ हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसमें ये इंडस्ट्री लेवल पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रोसेस अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इसलिए हम इंडस्ट्री में इस कैटलिस्ट को यूज करना प्रेफर नहीं करते। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट आपने नोट करना है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये क्या है? ये हमारे पास है रेने निकल। ये रेने निकल भी हाइड्रोजनेशन के लिए ही हम बेसिकली जो है वो यूज करते हैं। ये रेने निकल असल में रेने मॉरे रेने एक साइंटिस्ट का नाम है। रेने निकल उसने बेटा निकल एल्यूमिनियम अलॉय से जो है वो प्रिपेयर की,
और इसके लिए भी स्टूडेंट्स ज्यादातर अगर टेम्परेचर हमें लेना पड़े, ये यहां तक भी आप कह लें कि ये भी रूम टेम्परेचर पर जो है वो कंडीशन को जो है वो कर लेता है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर ये इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम जो है लार्ज स्केल पर जब कोई रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेंगे तो स्टूडेंट्स हम जो कैटलिस्ट यूज करेंगे दैट विल बी द निकल कैटलिस्ट। लेकिन ये तीन बातें आपके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए हैं, चाहे वो एमडीकैट हो या ईकैट हो, आपने इन तीनों बातों को बेटा अपने पास नोट कर लेना है। ये एमडीकैट और ईकैट के लिए एक्सक्लूसिवली मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है हम उसकी तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, वो है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, वो स्टूडेंट्स क्या है, वो मेरे पास है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। किसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन की हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बेटा बात करेंगे। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में हमारे पास जो पहला पॉइंट आ रहा है जिसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसको जरा तवज्जो से आपने देखना है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं। ये एमसीक्यू भी हमारे एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है, आपने तवज्जो करनी है। हमारे पास इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, वो कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये जो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन है, दिस प्रोसेस is used to convert vegetable oil ये वेजिटेबल ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल क्या है अब आप कहेंगे स्टूडेंट? वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक्चुअली हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि आपको पता है फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, इनटू, इसमें स्टूडेंट्स कन्वर्ट करते हैं इनटू घी। और स्टूडेंट्स घी क्या है? आपने कहा सर जो घी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट मुकम्मल होता है जिसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। अगर आप ये रिएक्शन इस तरह लिख लीजिए कि ऑयल है, हम उसको अंदर क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन। कितना बेटा टेम्परेचर, कौन सा कैटलिस्ट लेंगे? निकल। टेम्परेचर कितना होगा? 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और हमारे पास क्या बनेगा? घी बनेगा। एंड दैट घी इज एक्चुअली द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस इज द स्टूडेंट्स द फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बेटा यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, वो और एमडीकैट एंट्रेंस टेस्ट के बड़े इंपॉर्टेंट कुछ दो और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहे हैं। बेटा देखिए यहां पर इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के कुछ नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं आप जानते हैं? इसे हमने क्या बोला? क्या ये एक रिडक्शन रिएक्शन नहीं है? बिल्कुल रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं। किसकी एडिशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी हाइड्रोजन की एडिशन करें वो रिडक्शन कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ये रिएक्शन जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसका एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है? बेटा देखिए वो कहता है बेटा इससे होता क्या है, 1 पाई बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरेस्ट टेस्ट के लिए। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक्स, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक्स and 2 sigma bonds are formed। so students हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, उसके ब्रेक होने से हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? वो कहता है जी हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन था। इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, साइबर-सैंडल रिएक्शन। और एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, जरा देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये जो प्रिपरेशन का रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये नोबेल प्राइज विनर है। 1912 में साइबर्स
एंड सैंडर्स ने जो हमारे पास ये रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म दिया, उसकी बिना पर इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आज का ये हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी टॉपिक समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बेल आइकन को, ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर आए वो आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।